गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2 कर रहे थे। हम लोग नेशनल इनकम हमारा कंप्लीट हो चुका था। सो हम लोग अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 कंटिन्यू कर रहे थे। मनी लास्ट क्लास में मैंने मनी के बारे में आपको बताया था। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, टुडेज टॉपिक इज बैंकिंग। सो बैंकिंग क्या है और बैंक्स कितने तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक कितने तरीके के होते हैं हम वो चीज़ पहले पढ़ेंगे। सो बेसिकली बैंक्स दो तरीके के होते हैं। एक हमारा कमर्शियल बैंक होता है और एक हमारा सेंट्रल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिकली उसको दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। दो फंक्शन उसके मेन होते हैं। नंबर वन इज accepting deposit and the number second is advancing या फिर आप granting loans भी लिख सकते हैं। Got it? और granting loans के पीछे पर्पस क्या होता है। granting loan के पीछे होता है making investments और to earn profit. So this is the main functions of commercial bank. और आपके आसपास जितने भी बैंक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका SBI हो, चाहे PNB हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कैनरा बैंक हो। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक पे हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे, पहले हम कमर्शियल बैंक को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो कमर्शियल बैंक बेसिकली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। सो कमर्शियल बैंक हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ accepting deposit, advancing या फिर granting loan and making investment with the aim of अर्निंग प्रॉफिट। यानी मेन पर्पस भी उसका प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन। और एग्जाम्पल अगर पूछता है तो आपके पास देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड यू। जो जितने भी आपके बैंक्स हैं वो सारे आपके कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। अब कमर्शियल बैंक को हम एक तरीके से बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी हम बोलते हैं। बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। अब बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी हम क्यों बोलते हैं। बिकॉज जितने भी हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर में जिसमें हम आप और हम आते हैं वो हम लोग अपनी जितनी भी सेविंग करते हैं वो सारी हम अपनी बैंकिंग में या कमर्शियल बैंक में करते हैं। सो कहने का मतलब है बैकबोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज नंबर 1 पॉइंट हम इसलिए लेते हैं बैकबोन के लिए बिकॉज जो भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है वो सारी जो सेव करता है इनकम को वो कहाँ करता है, कमर्शियल बैंक में। दूसरा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं एक तरीके से हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरीके से भी काम करते हैं। इंटरमीडियरीज की तरीके से कैसे, हाउस होल्ड से पैसे को कलेक्ट करते हैं, हाउस होल्ड से कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, और जो भी प्रोडक्शन सेक्टर है या प्रोडक्टिव सेक्टर्स होते हैं उनको लेंड करते हैं। सो एक तरीके से इंटरमीडियरीज का काम भी करते हैं। सो एक इसको हम इसीलिए हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक्स आर बैकबोन्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है,
Now next point is, now we're talking about functions of a commercial bank. Functions of commercial bank जो हमने definition में भी पढ़ा, there are two main functions. Number one is जो हम दो कैटेगरीज में हम डालते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस, जो हम इसको हमने हेडिंग में डाला है, दैट इज प्राइमरी फंक्शन. तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हमारे दो मेन फंक्शंस आते हैं, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन. वन बाय वन हम इसको ही समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, या किस किस तरीके से बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स में हम अपने डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और किस किस तरीके से बैंक हमें एडवांस करता है लोन्स को. सो सबसे पहला पार्ट है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. अब डिपॉजिट एक्सेप्ट कैसे कैसे करता है, सो आपको पता होना चाहिए कि हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में मेनली तीन तरीके के डिपॉजिट्स हम करते हैं, 3 टाइप्स के डिपॉजिट करते हैं. सबसे पहले तो हम करते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं. नंबर सेकंड फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड नंबर थर्ड इज, इसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं, बिकॉज मैं साथ साथ आपको बताते भी चलूंगी ना, तो आपको याद रहेगा टाइम डिपॉजिट. एंड द थर्ड वन इज सेविंग डिपॉजिट, जो आप लोग सब लोगों को मालूम है, जो हम सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं. सो बेसिकली 3 तरीके से डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट, ये क्या होते हैं, हम इनको थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट डिपॉजिट के बारे में, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं. बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके के डिपॉजिट्स हम उनको बोलते हैं जो कि विच आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड. सो अगर हम बोलें कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो दीज आर डिपॉजिट्स refers to those deposits which are repayable by the bank on demand. डिमांड पर पेबल होते हैं. सो दीज जो है ये वाले डिपॉजिट जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन्स होते हैं, ठीक है. सो और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, आप कितनी बार भी इसमें विड्रॉ कर सकते हो. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, दे कैन बी ड्रॉन अपॉन बाय अ चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. एनी रिस्ट्रिक्शंस के हम कर सकते हैं. दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि जनरली सेविंग बैंक अकाउंट में हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि बैंक्स जो हैं डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट. बैंक इसमें इंटरेस्ट पे नहीं करता है, बल्कि रादर देन बैंक्स इम्पोज टैक्सेस या सर्विस चार्जेस, जैसे हम बोलें सर्विस चार्जेस बोलेंगे, उसको टैक्स नहीं बोलेंगे, सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दीज टाइप ऑफ अकाउंट. गॉट इट. सो दिस इज द ओनली थिंग जो आपको एक करंट अकाउंट के बारे में या डिमांड डिपॉजिट के बारे में पता होनी चाहिए. नंबर सेकेंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं. अभी फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, ये एक तरीके के ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिनको बैंक एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपको कोई चेकेबल फैसिलिटी नहीं मिलती है और जनरली यहाँ पर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है. तो हाउ वी कैन डिफाइन कि फिक्स डिपॉजिट्स refers to
those deposits in which the amount is deposited with the bank फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। आपने 5 साल 10 साल जितने साल टाइम के लिए किया उतने साल के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और आप उससे पहले विड्रॉ अगर करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए आपने रखा है उतने टाइम का मिल जाता है, बाकी आपको पैसा आपका रिफंड हो जाता है। सो इसमें कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि नंबर 1 की दे डू नॉट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में कोई चेकेबल फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। दे डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी, कोई चेकेबल फैसिलिटी नहीं होती है। एंड दीज डिपॉजिट्स कैरी अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। सो इतना ही आपके लिए काफ़ी है इसमें जानने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा एक बार इसमें डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में हम डिफरेंस करें तो हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट अगर हम करें तो सबसे पहला पॉइंट तो डिमांड डिपॉजिट में हमेशा चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। ये यहाँ पर आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पर नॉन चेकेबल होता है, ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। दूसरा डिमांड डिपॉजिट में हम ये लिख सकते हैं दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज रादर आपको उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, कई बार सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं, और यहाँ पर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दे कैरी इंटरेस्ट। ठीक है, नंबर 3 में आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, कैन मेक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कोई लिमिट नहीं है, बट यहाँ पर 1 और 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं, ओनली 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं। बेसिकली एक तो आपने डिपॉजिट किया और दूसरा आपने विड्रॉ किया, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। सो ये आपका एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। थर्ड जो डिपॉजिट मैंने आपको बताया दैट इज सेविंग डिपॉजिट, एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट सेविंग डिपॉजिट, क्योंकि सभी ने जाके बैंक में कभी ना कभी पैसा डिपॉजिट किया होगा। सो सेविंग डिपॉजिट्स में आपको पता ही है कि आपको चेक फैसिलिटी मिलती है, चेक फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, और आप अपना जो है पैसा इसमें विड्रॉ कर सकते हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। सो ये आपका सेविंग डिपॉजिट है। आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में देने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज आपको सबको पता है कि आप कहाँ पे बैंक में जाते हैं पैसा डिपॉजिट कराते हैं। सो आप लिख सकते हैं इसमें दोनों ही फीचर्स आ जाते हैं, इसमें करंट अकाउंट और जो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट है दोनों का ही कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर करंट अकाउंट की तरह चेक फैसिलिटी भी मिलती है और आपको यहाँ पर जो है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो पैसा विड्रॉ करने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप करंट अकाउंट की तरह अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट की तरह का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर मिलता है, लेकिन हाँ फिक्स डिपॉजिट की जैसे कंपैरिजन में अगर आप करेंगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज सेविंग डिपॉजिट में तो आप बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग डिपॉजिट्स। ना इसके बाद सेकेंड जो फंक्शन था, ये तो आपका था डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। जो सेकेंड प्राइमरी फंक्शन था दैट इज एडवांसिंग लोन। अब लोन एडवांस करता है बैंक। लोन एडवांस किस किस तरीके से करता है,
लोन एडवांस करने का मतलब होगा बैंक आपको लोन कैसे कैसे प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी 3 तरीके से लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज कैश क्रेडिट, नंबर 2 इज डिमांड लोन, नंबर 3 इज शॉर्ट टर्म लोन्स। अब ये है क्या चीज, कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट का मतलब है आपको लोन जो है बोरोवर को किसी करंट एसेट के अगेंस्ट में आपको लोन दे दिया जाता है, चाहे शेयर्स हो, स्टॉक हो, बॉन्ड हो, यानी आपको एक क्रेडिट लिमिट सेंक्शन कर दी जाती है, एक क्रेडिट लिमिट सेंक्शन कर दी जाती है और आपके अकाउंट में वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है और बोरोवर जो है वो एनी अमाउंट जो उसकी लिमिट उसको बैंक ने दी है उसमें से कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है और जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट जो है उस पर जितना विड्रॉ किया जाएगा उतने ही अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। सो अगर मैं बोलूं इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज कैश क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट बेसिकली है क्या, तो कैश क्रेडिट रेफर्स टू a loan given to the borrower against his current assets like shares, stock, bonds, etc. आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि क्रेडिट limit is sanctioned and the amount is credited to the borrower's account। borrower's account के अकाउंट में पैसा चला जाता है, पूरा अमाउंट जितना उसको सैंक्शन किया गया है, and the borrower may withdraw एनी अमाउंट, कितना भी अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है विद इन हिज क्रेडिट लिमिट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, जितना अमाउंट आपको सैंक्शन किया गया है उस पर आप विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, विड्रॉ जितना किया है उतने पर, जितना आपने सपोज आपको सैंक्शन 50,000 हुआ है, आपने विड्रॉ 10,000 रुपए किया है तो आप 10,000 पर इंटरेस्ट पे करेंगे, ना कि 50,000 पर। सो दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। नाउ सेकेंड थिंग इज डिमांड लोन। अब डिमांड लोन क्या है? डिमांड लोन भी एक तरीके से डिमांड बाय, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली ये एक तरीके का लोन है विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। ठीक है, सब इसमें क्या होता है कि एक एंटायर अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और जो इंटरेस्ट है वो पूरे एंटायर अमाउंट पे किया जाता है, ना कि जितना आप उसको यूज कर रहे हैं उस पर पे किया जाता है। तो डिमांड लोन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिमांड लोन्स रेफर्स टू those loans which can be recalled on demand by the bank at any time. The entire sum of डिमांड लोन इज क्रेडिटेड, पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, क्रेडिटेड टू द अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द एंटायर सम।
पूरे अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ना कि जितना आपने यूज़ किया है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पूरा ही अमाउंट जितना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उतने हम पूरे अमाउंट पर आप अपना इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड द थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, ये आपको सबको पता है, तरीके से पर्सनल लोन होते हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए दिए जाते हैं और अगेंस्ट सम कोलैटरल दिए जाते हैं, लाइक आपका सैलरी स्लिप, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, समथिंग कोलैटरल। इसमें क्या करता है, मनी जो है वो पूरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। बोरोवर कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एनी टाइम, और जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे अमाउंट पर चार्ज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन करेंगे, दे आर गिवन एज पर्सनल लोन्स अगेंस्ट some collateral security. The money is credited to the account of borrower and the borrower can withdraw money from his account and interest is payable on the entire sum of loan granted. दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज आपको मैंने बताया कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक को हम बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी क्यों बोलते हैं। मेन दो फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के, प्राइमरी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किस किस तरीके से कमर्शियल बैंक करता है और एडवांसिंग लोन किस किस तरीके से करता है। इसके बाद कल हम मनी क्रिएशन प्रोसेस को समझेंगे। मनी क्रिएशन के बाद ये तो दो प्राइमरी फंक्शन है, इसके अलावा भी बैंक के सेकेंडरी और टर्शरी फंक्शंस होते हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। फंक्शंस मनी क्रिएशन कैसे करता है कमर्शियल बैंक, कैसे क्रिएट करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम सेंट्रल बैंक की तरफ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।